एक्सरसाइज 8.4 है ना, तो इसमें ये आइडेंटिटी यूज होंगी। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन द टर्म्स ऑफ कॉट ए। मतलब साइन को कॉट में चेंज करना है। साइन को किस में ले जाना है? कॉट में। साइन को कॉट में कैसे ले जा सकते हो? सोचो। कॉट कॉस ओवर साइन होता है, कॉट कोसेक से भी तो मिलेगा। तो इसी को कर दो। पहले हम क्या करें? ऑन स्क्वायरिंग, स्क्वायर कर दो इसका। जब हम स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए। स्क्वायर कर दिया, साइन स्क्वायर ए हो गया। आगे चलते हैं, साइन स्क्वायर ए। अब इसका क्या करें? साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए। अब आगे बढ़ो, कोसेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और ये अंडर रूट भी चलेगा, तो इसे हटा दें। मतलब हम सीधा स्टेप में आ गए यहाँ पर, मतलब कोई चेंज किया ही नहीं। साइन को साइन स्क्वायर ए का रूट लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट हो गया, स्क्वायर भी हो गया, तो कैंसिल हो जाएंगे, साइन ही बचेगा। साइन को हमने बना दिया किस में? 1 अपॉन कोसेक में। और कोसेक की आइडेंटिटी हमारे पास थी 1 प्लस कॉट। यही उसने बोला था कि साइन को कॉट के टर्म्स में चेंज कर दो। अपनी तरफ से तो कहीं भी लगा सकते हो, बस चेंज नहीं होना चाहिए। इक्वेशन में चेंज कहीं ना हो बस। वो तो हमने 9th में पढ़ा लीनियर इक्वेशन, उसमें हम कहीं भी प्लस माइनस कर देते थे। हाँ, दूसरा भी है। अब है सेक ए। इस सेक को भी हमें वापस यहीं कॉट तक लेके जाना है। सेक को कॉट तक ले जाएंगे तो क्या करें? इसका स्क्वायर कर दें, और फिर तो स्क्वायर रूट भी लेना पड़ेगा। सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए का क्या हो गया? स्क्वायर रूट। सेक स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट में 1 प्लस, हमें तो कॉट चाहिए, तो 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। आंसर कॉट में चेंज हो गया। ठीक है, एक और है इसमें 10 ए को तो डायरेक्ट ही लिख देंगे हम, क्या? 1 अपॉन कॉट ए। 10 तो सीधा ही होता है 1 अपॉन कॉट ए। तीनों चेंज हो गए। सेकंड क्वेश्चन देखो। राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। क्या करना है? सभी वैल्यूज लिखनी है ए के टर्म्स में। कैसे लिखोगे? इन द टर्म राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन द टर्म्स ऑफ सेक ए। मतलब जैसे अभी किया है वैसे ही होगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। पहले कौन आएगा? साइन ए। साइन को हम क्या लिखेंगे? फिर वही साइन स्क्वायर का रूट। अब इसे सेक के टर्म में लेके जाना है, जैसे हम इसे कॉट के टर्म में लाए थे। किसके टर्म में लेके जाना है? सेक। कैसे ले जाओगे? साइन को हम यहां से लिखेंगे अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। आइडेंटिटी ये यूज की हमने। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा, वो यूज कर लिया। और कॉस किसके इक्वल होता है? 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। आंसर। साइन चेंज हो गया। अब कॉस को चेंज करो। कॉस तो डायरेक्ट ही हो गया, इसमें कुछ नहीं करना है। 10 को ले आओ, 10 भी डायरेक्ट हो जाएगा। अंडर रूट में क्या लिखेंगे हम इसे? 10 स्क्वायर है, और फिर 10 किसके इक्वल होगा? सेक स्क्वायर माइनस 1। अंडर रूट में क्या होगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1। 10 के बाद क्या आएगा? कॉट। कॉट को सेक में चेंज करना है। कॉट को सेक में चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं? एक तो ये आइडेंटिटी है। क्या करें? कॉट को 10 में चेंज कर दें और उससे सेक आ जाए। पहले इसका स्क्वायर कर दो, कॉट स्क्वायर ए, तो अंडर रूट लगाना पड़ेगा। कॉट स्क्वायर ए का रूट इसे लिख सकते हैं हम अंडर रूट में 1 अपॉन 10 स्क्वायर ए, और फिर अंडर रूट में 10 स्क्वायर ए किसके इक्वल है? सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कॉट हो गया चेंज, सेक तो सेक है ही, बचा कौन? कोसेक। कोसेक का तो फॉर्मूला ही हो गए सब चेंज। आगे बात समझ में? तो देखो खुद ट्रिग्नोमेट्री बहुत सिंपल है और बहुत टफ है। क्यों? क्योंकि कोई फॉर्मूला थोड़ी लगाना है हमें। फॉर्मूला तो लग रहा है, मान लो ये तीन ही तो लग रहे हैं।
लेकिन कब कौन सा लगेगा वो नहीं पता, वो तो खुद ही सोचना है कि अच्छा यहाँ ये लगा दो इससे ये आ जाएगा। और वैसे बहुत सिंपल है, कुछ किया ही नहीं, देखो जरा जरा से फॉर्मूला में कुछ नहीं है। और वैसे सोचो तो टफ भी है। टफ इसलिए है क्योंकि हम डायरेक्ट कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वैसे क्या होता है, कहीं वैल्यू पुट करनी है, फॉर्मूला वैल्यू पुट करो, आंसर निकल आएगा, तो बहुत सिंपल है। और जब वैल्यू पुट करके आंसर नहीं आ रहा है तो वही चीज़ टफ हो जाती है। और बहुत सिंपल ये है कि हमें एक दो बार सोच लें कि हमें साइन को किस में कन्वर्ट करना है, सेक में। साइन सेक में कैसे आ सकता है, सेक और कॉस का रिलेशन होता है, सेक और कॉस का रिलेशन होता है। साइन को कॉस में चेंज करेंगे, कॉस से हम सेक में चले जाएंगे, हो गया चेंज। वैसे ही कॉस और सेक तो हो ही गया, टेन का भी पता था। अब कॉट, कॉट का डायरेक्ट सेक के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन कॉट का टेन में कन्वर्ट कर दिया हमने, और टेन और सेक का रिलेशन है हमारे पास ऐसे। हाँ, कोसेक तो डायरेक्ट हो रहा है, कोसेक में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कोसेक ए इज इक्वल टू, पहले तो इसका क्या कर दें हम, स्क्वायर, तो इसका अंडर रूट, और कोसेक स्क्वायर किसके ऊपर होगा, 1 प्लस आंसर। हाँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉट क्या है, अब तो यहाँ से आगे की प्रोसेस हो गई, कॉट 1/10 हो जाएगा, और 1/10 होने के बाद 10 की वैल्यू ये आ जाएगी, आ गया आंसर। मतलब इतना स्टेप एक्स्ट्रा है, बाकी तो ये यहाँ से चली रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन, इसे सॉल्व करना है। क्या है, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 और प्लस कॉस स्क्वायर 73, इन्हें सॉल्व करना है। अब ये वैल्यूज तो पता ही नहीं है हमें, 63 और 27 तो पता नहीं है, तो इसे हम ऐसे तो सॉल्व कर नहीं सकते कि वैल्यू पुट कर दें इसे। एक चीज़ देखो, ये 63 प्लस 27 90 हो जाएगा, ऐसे 17 और 73, तो हम ऐसा करें साइन को कॉस में चेंज कर लो, कॉस में चेंज कर लो, जब चेंज करना था आता ही है हमें क्वाड्रेंट के थ्रू। साइन तो यही रहने दो, चलो इसे क्या लिखेंगे हम, इसे लिखेंगे हम साइन स्क्वायर है ये, तो क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर 27 साइन स्क्वायर की वैल्यू अपॉन में आ जा। ऐसे ही यहाँ पर इसमें से एक कोई वेरी करा दो, चाहे तो इसे चाहे इसे। कॉस स्क्वायर 17 ये रहने दो, इसे चेंज कर दो। कॉस क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 73 डिग्री। ये तो हमने कर दिया। क्यों किया कि अगर हम इनके एंगल सेम कर दें दोनों के, अगर इनके एंगल सेम हो जाएं तो हमारा काम आसान हो सकता है। कैसे करेंगे एंगल सेम, बताओ। ये तो है साइन स्क्वायर 63 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर 27 को क्या लिखेंगे, स्क्वायर तो चलो ऊपर चला गया, वो स्क्वायर तो रहेगा ही। कॉस स्क्वायर 90 माइनस 63, देखो चेंज करके क्या ये आ जाएगा 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस है, 90 से कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो बाद में देखेंगे। ऐसे ही नीचे सॉल्व कर लो। कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कर्ली ब्रैकेट माइनस, इसे क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर 90 माइनस 17, तो ये 73 है। मतलब अभी हमने कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ एंगल को 90 माइनस में लिखा है, कोई चेंज नहीं है। ये अभी भी 27 है, ये अभी भी 27 है, बाकी सब वही। ये 73 है, ये भी 73 है, तो कोई चेंज नहीं किया हमने। अब हम वो क्वाड्रेंट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, साइन स्क्वायर 63 प्लस ब्रैकेट 1 माइनस कॉस 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो प्लस हो जाएगा, 90 से कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, साइन स्क्वायर और कितना आ जाएगा 63 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 ये है प्लस ब्रैकेट माइनस, फिर वही साइन की जगह क्या आएगा कॉस, कॉस स्क्वायर क्या आ जाएगा 17 डिग्री। ठीक है, ब्रैकेट हटाओ, प्लस आगे लगा हुआ है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो हमारे पास क्या आएगा, साइन स्क्वायर 63 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर 63 अपॉन साइन स्क्वायर 63 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर 17
कॉस स्क्वायर 17 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर 17, कॉस स्क्वायर 17, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, क्या बचा, तो आंसर क्या आ गया 1। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, यानी कि दोनों वैल्यू सेम होंगी, साइन स्क्वायर 63 साइन 27। अब और ऐसे ही कॉस 17 और कॉस स्क्वायर 73 की वैल्यू अगर हम ऐड करके और डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा। तो वैल्यू बेस नहीं है, हमने फॉर्मूला बेस चेंज किया है ऐसे ही सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, साइन 25 प्लस नहीं कॉस 65 प्लस कॉस 25 और साइन 65, ये वैल्यू है साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 और साइन 65। चेंज करो इसे भी एक पार्ट को, पहले देखो 90 का पेयर बन रहा है 65 और 25, और ऐसे ही 25 65 90 है, एक को चेंज कर दो किसी को भी, साइन 25 कॉस को क्या लिखेंगे कॉस 90 माइनस 25 प्लस कॉस 25 और ये है साइन 90 माइनस 25, ठीक है। अब ये क्या हो गया, साइन 25 तो ये है, कॉस चेंज किस में हो गया साइन में, और ये हो गया साइन 25 प्लस कॉस 25 है, साइन क्या बन जाएगा कॉस 25, ये हो गया साइन स्क्वायर 25 और ये हो गया कॉस स्क्वायर 25, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। आंसर आगे बात समझ में, तो प्रोसेस समझ में आ गया। मतलब जब भी हमें 90 वाला कंसेप्ट कहीं दिखाई दे तो समझ लो एक एंगल चेंज करना है, अब आएंगे अभी एक एंगल चेंज करना है, एक एंगल चेंज होगा अपने आप हो जाएगा सॉल्व। हो गया क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट ये है 9 सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है, 9 कॉमन ले लिया, सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9। सेकेंड पार्ट क्या है इसका, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब इसकी वैल्यू चाहिए हमें, तो क्या करें बताओ, क्या कर दें, स्क्वायर थोड़ी जो डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, डायरेक्ट तो आइडेंटिटी यूज ही नहीं हो रही इसमें, फिर क्या किया जाए, किसका बताओ, लास्ट वाले में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर, स्क्वायर नहीं है इसमें कहीं भी, स्क्वायर है ही नहीं। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, किसे चेंज कर ले, इसे, कॉट को टेन में हो जाएगा, ये तो साइन में जाएगा, लेकिन फिर कॉट तो टेन में आ जाएगा लेकिन कोसेक तो चला जाएगा साइन में। और कोई सिंपल सा प्रोसीजर सोचो, तो क्योंकि टफ नहीं करना है, हमें सिंपल रखना है इसे, ऑब्जेक्टिव है तो इतना टाइम तो लगेगा ही नहीं हमारा, जल्दी होगा। और जब ऐसे कुछ कन्फ्यूजन शुरू हो तो एक प्रोसीजर और है, साइन कॉस में चेंज कर दो सबको, तो जब साइन कॉस में चेंज करेंगे तब और देखें सिंपलेस्ट फॉर्म है वो, देखो वो भी चेंज करके देखो कितना डिफरेंस आ रहा है। 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस ये हो गया 1 अपॉन कॉस थीटा, ये इस ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ओवर साइन और माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, एलसीएम ले लो, कॉस थीटा एलसीएम हो गया ये, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 ब्रैकेट, यहाँ पर साइन थीटा एलसीएम हो गया तो आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन प्लस कॉस प्लस 1, ये पूरा एक टर्म कंसीडर कर लो,
तो ये हो गया a प्लस बी a माइनस बी। क्या करते हैं? कॉस अपॉन साइन है यहाँ। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 1 स्क्वायर और अपॉन नीचे क्या है? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसका स्क्वायर ओपन कर दे रहे हैं। स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया और माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। 1 से और साइन से साइन, कॉस से, आंसर इज 2। हो गया सॉल्व? हो गया भाई। जब हमें ये लगा कि 1 + 10 और यहाँ पर हम चेंज भी करेंगे तो ये साइन में चला जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है। तो फिर सबसे सिंपल प्रोसीजर है उसे साइन और कॉस में चेंज कर। तो साइन और कॉस में चेंज कर दिया, आंसर कितना आ गया? 2। ठीक है, थर्ड पार्ट और देखो। थर्ड, sec a प्लस 10a ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए। अब इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू लेकिन टर्म्स में आ रही साइन कॉस के में। क्या किया जाए? साइन में कर दो, साइन और कॉस में करें फिर इसे। ये क्या है? 1 अपॉन कॉस और प्लस साइन अपॉन कॉस और 1 माइनस साइन, तो ये हो गया नीचे एलसीएम। कॉस है ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, सही है, और इधर 1 माइनस साइन ए। ऊपर क्या हो गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और अपॉन में क्या है? कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। कॉस ए एक पावर कैंसिल, आंसर इज कॉस ए। आंसर आ गया कॉस ए। तो अब पैटर्न समझ में आ गया कि हाँ हमें करना क्या है इसका। अब इसके पीछे के सारे क्वेश्चन से यही आइडेंटिटीज प्रूव करते जाना है तुम्हें। कभी साइन को मतलब टेंस और उन्हें कॉट को साइन कॉस में चेंज होके हो जाएगा, या फिर ये आइडेंटिटी। पहले ये क्वेश्चन को समझ लो कि हाँ क्वेश्चन क्या क्या रहा है। अगर ये आइडेंटिटी यूज हो रही हो कहीं पर टेन और कॉट वाली, तो उसे बचा के रखो टेन और कॉट को, और ये लगे कि ये यूज नहीं कर पा रहे हैं हम कहीं भी, तो उसे साइन कॉस में चेंज कर दो। ठीक है, और साइन कॉस में चेंज करने के बाद फिर ये आइडेंटिटी आएगी बाद में। सब पीछे के सारे क्वेश्चंस में यही पैटर्न चलेगा। फिफ्थ देखो, फिफ्थ में फर्स्ट पार्ट क्या है? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस हो जाएगा। अब हमें करना क्या है? ये प्रूफ करना है आइडेंटिटी को, तो LHS लेके चले, और ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि आंसर किस में आ रहा है? कॉस में। तो इसका मतलब ये साइन कॉस में तोड़ दो, फिर देखते हैं क्या आता है। तो क्या लेके चलेंगे हम? LHS। कोसेक किसके इक्वल होगा? 1 अपॉन माइनस कॉट कॉस ओवर साइन, और इसका क्या होगा? होल स्क्वायर। नीचे एलसीएम साइन थीटा, तो यही आएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा को क्या लिखेंगे? ये ऐसा करो, देखो इतना पार्ट कर दो अलग। साइन को क्या लिख सकते हैं? अभी हम साइन स्क्वायर थीटा है, ये साइन स्क्वायर थीटा, इसे हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये होल स्क्वायर है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो ऐसा ही रहने दो, अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है ऊपर। ठीक है, नीचे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर बोल सकते हैं हम, ए स्क्वायर माइनस, तो क्या होगा? 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा।
एक ये पावर, यही इससे ये कैंसिल, माइनस अपॉन प्लस, यही आंसर आ गया। आंसर सिंपल पैटर्न एकदम। बस अगर इसमें तो बहुत सिंपल ये हो गया कि इसमें दिया ही इसने दे दिया था कि कॉस में लिया, तो सिंपल ही हो गया। तो जहां आरएचएस में हमें साइन कॉस दिखाई दिए वहां तो साइन कॉस में करो और सॉल्व कर दो। एलसीएम वाला लेना है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, करो नोट। एक और देख लो पहले, तब नोट कर लो। सेकंड पार्ट भी देख लो इसका। सेकंड पार्ट क्या है देखो, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और किसके इक्वल है, 2 सेक ए के इक्वल है। एलएचएस इसमें भी ले लेते हैं। अब जरा सोचो क्या करना है इसमें। में कॉस अपॉन 1 प्लस साइन है प्लस 1 प्लस साइन अपॉन कॉस है, तो एलसीएम ही ले लें। एलसीएम ले लो, क्योंकि सेक में आंसर चाहिए, साइन कॉस में पहले से ही रखा हुआ है। एलसीएम ले लो, 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए, दोनों का प्रोडक्ट ले लिया। इसका इसमें डिवाइड करेंगे, कॉस बचेगा, कॉस का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। कॉस का इसमें डिवाइड करेंगे, बचेगा ये, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 प्लस साइन ए का इसका स्क्वायर कर दो, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। देखो स्क्वायर सही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1, और 1 प्लस 1 2, डायरेक्ट कर रहा हूँ ऐसे, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 2 ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा, 1 प्लस साइन ए, नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए और इंटू ये 2 अपॉन कॉस 2 सेक ए विच इज RHS।